बर्दाश्त की बात की आपने, ये बर्दाश्त हम पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं और ये बर्दाश्त हम पाकिस्तान के लिए करते रहेंगे। जिस दिन इसका नुकसान पाकिस्तान को होना हुआ तो फिर कोई बर्दाश्त नहीं होती। जात पे बर्दाश्त कर सकते हैं, पाकिस्तान पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। जमहूरी मुद्दत की तकमील पर सबसे ज्यादा खुशी फौज को हुई। इलेक्शन कराना हमारा काम नहीं, फोर्सेस को सियासत में न घसीटा जाए। DGISPR कहते हैं पाकिस्तान के लिए सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। जिस दिन पाकिस्तान पर बात आई बर्दाश्त नहीं होगा। इलेक्शन के हवाले से फौज पर जो भी इल्जाम लगा वो गलत साबित हुआ। सियासी इल्जामात को भी वक्त पर छोड़ते हैं। मीडिया को कभी कोई हिदायत नहीं दी। मेजर जनरल आसिफ गफूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मंजूर अहमद मसूद के नाम से मंजूर पश्तीन नाम कैसे हुआ, किस तरीके से सोशल मीडिया में ये कैंपेन चल गई, किस तरीके से एक ही दिन में 5000 सोशल मीडिया के अकाउंट्स अफगानिस्तान में बन गए, किस तरीके से एक टोपी मुल्क के बाहर से तैयार होकर और पाकिस्तान में इंपोर्ट होनी शुरू हो गई। अफवाज पाकिस्तान कौमी यकजहती की अलामत। सोशल मीडिया पर होने वाला तमाम प्रोपेगेंडा बेबुनियाद है। वारा में बच्ची की हलाकत के हवाले से जाली तस्वीर लगाकर मुहिम चलाई जा रही है। DGISPR कहते हैं वो खुद मंजूर पश्तीन और मोहसिन दावड़ से मिल चुके। मोहसिन दावड़ ने मसाइल हल करने पर शुक्रिया का पैगाम भी भेजा। फिर अचानक मंजूर अहमद मंजूर पश्तीन कैसे हो गया? मुल्क के खिलाफ मुजाहरे भी होने लगे। अफगानिस्तान में 5000 अकाउंट बन गए। कैसे एक टोपी पाकिस्तान से बाहर तैयार होकर इंपोर्ट होने लगी? फाटा का इंजमाम बड़ी कामयाबी। ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। अब इलाके को तरक्की की तरफ लेकर जाना है। हर दहशतगर्द पश्तून नहीं, हम दुश्मनों का कोई इलाका है ना ही मजहब। सलमान बादीनी की हलाकत के बाद हालात बेहतर होंगे। तर्जुमान पाक फौज कहते हैं फौज की वर्दी पहन लेने से कोई फरिश्ता नहीं बन जाता। असद दुरानी केस की इंक्वायरी जल्द मुकम्मल होगी। नतीजा जो भी होगा वो सामने लाया जाएगा। रेहाम खान की किताब आने से पहले ही मुतनाज़ जुल्फी बुखारी, वसीम अकरम, एजाज रहमान और अनीला ख्वाजा ने इल्जामात पर नोटिस भिजवा दिए। रेहाम खान ने अपने साबिक शौहर पर तशद्दुद का इल्जाम लगाया। वसीम अकरम की साबिक अहलिया को भी निशाना बनाया। अनीला ख्वाजा के हवाले से भी नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल। मवाद किताब से खारिज करने का मुतालबा। आयशा अहद तशद्दुद केस। मुकदमा दर्ज करने के बावजूद पुलिस किसी को गिरफ्तार न कर सकी। क्या मुल्जिमान को बचाया जा रहा है? कार्रवाई में ताखीर पर सवालात जन्म लेने लगे। खातून ने हमजा शहबाज के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त भी दे दी। लीगी रहनुमा ने धोखे से अजीजाबाद के मकान में बुलवाया। सादा कागजात पर अंगूठे लगवाए के लिए दबाव भी डाला। इनकार पर रात भर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। आयशा अहद का इल्जाम। ताखीर को भूल जाएं, आम इंतखाबात हर सूरत अपने मुकर्रर वक्त पर होंगे। इलेक्शन कमीशन बेबस हो जाए तो ये और बात है। इंतखाबी इस्लाहात केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा इलेक्शन के मामलात जंगी बुनियादों पर चलने हैं। इलेक्शन कमीशन ज़ाब्ते अखलाक आज ही दाखिल करें। नए और पुराने ज़ाब्ते अखलाक का जायजा लेंगे। समाअत कल फिर होगी। इलेक्शन 2018 की तैयारियां। कागजात नामजदगी की वसूली का सिलसिला जारी। उम्मीदवारों के लिए आर्टिकल 62-63 का बयान हल्फी जमा कराना लाजमी करार। इलेक्शन कमीशन इब्तदाई फहरिस्त 8 जून को शाया करेगा। इंतखाबी निशान 29 जून को अलॉट किए जाएंगे। बताना चाहिए
चाहिए कि हमारे हल्के में कौन बंदा, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उसने प्रीवियसली क्या काम किया है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वेबसाइट पे ये चीजें ओपन रखे। तालीमी मेयार पता होना चाहिए, उनका रिकॉर्ड पता होना चाहिए। मालूमात तक रसाई आम शहरी का हक, लेकिन इंतखाबी उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी में गंगा उल्टी बहने लगी। फॉर्म में 3 साला इनकम टैक्स, ज़रूरी टैक्स और गैर मुल्की दौरों की तफसीलात नहीं मांगी गईं। तालीमी काबिलियत और सियासी जमात की तरफ से वसूल करदा रकम का खाना भी खत्म। क्या सब कुछ अवामी नुमाइंदों की तफसीलात छुपाने के लिए किया गया? क्या जराइम पेशा अफराद के लिए ऐवान का दरवाजा खोला गया? वोटर्स के जहनों में सवाल ही सवाल। मुल्क की निगरान काबीना कल हलफ उठाएगी। वुज़रा के नाम फाइनल तकरीब हलफ बर्दारी ऐवान सदर में दिन 11 बजे होगी। शिरकत के लिए मेहमानों को दावतनामे जारी कर दिए गए। असम्बलियों की मुद्दत खत्म हुए 3 रोज गुजर गए। पंजाब में निगरान वजीर आला का फैसला न हो सका। पार्लियामानी पार्टी का कोई इजलास नहीं हो रहा। सूबे के अबूरी हुक्मरान का फैसला आज भी नहीं होगा। महमूद रशीद के तर्जुमान कहते हैं पीटीआई का पार्लियामानी बोर्ड पार्टी टिकट के हवाले से मसरूफ है। खैबर पख्तूनख्वा का निगरान वजीर आला कौन? रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को मिल गया। सूबाई हुकूमत की जानिब से एजाज कुरैशी और हिमायतुल्लाह के नाम शामिल। अपोजिशन ने मंजूर आफरीदी और जस्टिस रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद को नामजद किया है। कमीशन 2 रोज में हतमी ऐलान करेगा। बलोचिस्तान में भी हुकूमती कमेटी और अपोजिशन ने नाम तजवीज कर दिए। सिंध की निगरान काबीना फाइनल, 18 वुज़रा और 5 मशीर शामिल होंगे। 92 न्यूज ने मुतवक्के वुज़रा के नाम हासिल कर लिए। शहादत अवान, अहमद शाह, जस्टिस रिटायर्ड गुलाम सरवर जब्बार मेमन, शफीक शेरवानी और बैरिस्टर हैदर वहीद शामिल होंगे। सादिक इख्तियार, सलीम खान और अशफाक मेमन को भी वजारत देने का फैसला। आईनी इदारा है, जिसको चाहे वो बुला ले। मुझे भी बुलाया और फिर बुला सकता है। ऐब अगर बुलाता है तो उसका कानूनी हक है और कानून के आगे हमें सर को झुकाना होगा, क्योंकि तभी कौमें बनती हैं जो कानून की हुक्मरानी को तस्लीम करती हैं। औरों को नसीहत, खुद मियां फसीहत। दूसरों को आइन की पासदारी का दर्स देते शहबाज शरीफ खुद सारे कानून भूल गए। नून लीगी सदर साफ पानी कंपनी स्कैंडल में तलबी के बावजूद लैब में पेश न हुए। हुक्काम ने 25 जून को दोबारा पेश होने का हुक्म जारी कर दिया। क्या मैंने कोई करप्शन की थी जो उम्र भर के लिए नाहल कर दिया गया? नवाज शरीफ का फिर वही सवाल। साबिक वजीर आजम ने तनकीद की रविश ना बदली। बोले उनके खिलाफ फैसला पाकिस्तान पर जुल्म है। 2 बात अवाम की हुक्मरानी होगी। अवाम धांधली के सामने डट जाएं। इस्लामाबाद में जलसे से खिताब। पानी की किल्लत, वाटर बॉम्ब मामले को बहुत संजीदगी से देख रहे हैं। डैमों के हवाले से केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा पानी पाकिस्तान की बका है। आपने बच्चों को पानी ना दिया तो फिर क्या दिया? भारत के डैम बनाने से दरियाए जहलुम और नीलम खुश्क हो गए। मुताल्लिका अफराद तैयार हो जाएं। मुकदमात तमाम रजिस्ट्रियों में सुने जाएंगे। गर्मी आज भी झुलसाती रही, तौबा तौबा कराती रही। मैदानी इलाकों में सूरज सवा नेज़े पर रहा। लू के थपेड़ों ने रही सही कसर भी निकाल दी। छोटे बड़े सब बेहाल। सूरत हाल कल भी बरकरार रहेगी। महकमा मौसमियात की पेशगोई, माहिरीन की लोगों को एहतियाती तदाबीर की हिदायत। अटक में मोटरवे पर छत इंटरचेंज के करीब हादसा। वैन और ट्रक में तसादुम के बाद आग भड़क उठी। 8 अफराद झुलसकर जान बहक, 6 शदीद जख्मी हो गए। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे का शिकार होने वाली वैन रावलपिंडी से पेशावर जा रही थी। लाहौर हाईकोर्ट ने तालिबा खतीजा सिद्दीकी पर हमले के मुल्जिम की अपील मंजूर कर ली। शाह हुसैन को रिहा कर दिया गया। मुल्जिम ने सेशन अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। अदालत आलिया के सिंगल बेंच ने दलाइल सुनने के बाद मुख्तसर फैसला सुना दिया।
अफगानिस्तान में फिर दहशतगर्दी। काबुल में एक ही रोज 2 धमाके। मुल्क में जंग के खिलाफ फतवा देने वाले 7 उलमा समेत 14 अफराद हलाक, 4 पुलिस एहलकार भी शामिल। दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले लोया जिरगे में शिरकत के बाद वापस जा रहे थे, दर्जनों जख्मी। ग्वाटेमाला में आतिशफशां फटने से हलाकतों की तादाद 25 हो गई। इलाके में धुएं और राख के बादल। मकामी एयरपोर्ट बंद। हलाक होने वालों में ज्यादातर किसान शामिल। 300 से ज्यादा अफराद झुलस कर जख्मी। लोग नकल मकानी पर मजबूर। स्कॉटलैंड के खिलाफ T20 सीरीज कौमी टीम का ऐलान कर दिया गया। बाबर आजम की छुट्टी, हारिस सोहेल स्क्वाड का हिस्सा होंगे। शुएब मलिक, मोहम्मद आमिर, फहीम अशरफ, अहमद शहजाद, आसिफ अली, शादाब खान और उस्मान शुमारी भी शामिल। मैच 12 और 13 जून को खेले जाएंगे। और फीफा वर्ल्ड कप करीब आते ही हर कोई फुटबॉल के रंग में रंग गया। मॉस्को में मेगा इवेंट की ट्रॉफी का शानदार इस्तकबाल। ट्रॉफी को अपने शहर में देखकर फुटबॉल लवर्स खुशी से बेकाबू। दुनिया की 32 टीमें 14 जून से टाइटल जीतने के लिए मैदान में उतरेंगी।